भजनलाल सरकार यूसीसी पर बिल लाएगी। समान नागरिक संहिता पर कालीचरण सराफ का सवाल सामने आया। सरकार से सराफ ने पूछा, सरकार का यूसीसी बिल पर लाने का विचार क्या है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, जी हां, राज्य सरकार द्वारा उचित समय पर बिल सदन में लाया जाएगा। तो ये खुद मंत्री की तरफ से कबूल किया गया है और ये स्पष्ट तौर पर मंत्री की तरफ से कहा गया है। कालीचरण सराफ के सवाल पर सरकार की तरफ से यूसीसी का बिल लाने की बात मंत्री जोगाराम पटेल ने कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ये तैयारी है, उचित समय पर बिल सदन के अंदर लाया जाएगा। यानी कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है, यूसीसी से जुड़ी हुई है। भजनलाल सरकार यूसीसी बिल लाएगी, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। सदन के अंदर इस बात की जानकारी दी गई। दरअसल मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ तौर पर सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार इस पर बिल्कुल विचार कर रही है और उचित समय पर बिल सदन के अंदर लाया जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि कालीचरण सराफ की तरफ से समान नागरिकता संहिता पर सवाल पूछा गया था और पूछा गया था कि सरकार इस पर क्या अपने विचार रखती है। ऐसे में मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ तौर पर जवाब में कहा है कि उचित समय पर सदन के अंदर बिल लाया जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी हमेशा बीजेपी के खास एजेंडे में रहा है। इसको लेकर राजनीति भी होती रही है क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर यूसीसी का विरोध करता रहा है और अब यह स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में यूसीसी लाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद सदन के अंदर दी गई है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उस दौरान समान नागरिक संहिता पर कालीचरण सराफ ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मंत्री जोगाराम पटेल ने हाँ में दिया है। हमारे संवाददाता बाबूलाल घायल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, देखिए, लगातार समय समय पर चर्चा होती रही है कि राजस्थान सरकार क्या यूसीसी बिल लाएगी। अब ये माना जाए कि स्पष्ट हो गया है कि हाँ, सदन में बिल आ सकता है यूसीसी का। जी बिल्कुल, सरकार ने जवाब में यही कहा है कि वो तैयारी कर रही है और उचित समय पर बिल लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार राजस्थान में भी यूसीसी को लागू करने का विचार रखती है और आने वाले दिनों में विधानसभा के सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। कालीचरण सराफ ने इस सवाल को पूछा था और जो लॉ मिनिस्टर हैं जोगाराम पटेल ने इसका जवाब हाँ में दिया है। इसके अलावा ओपीएस से भी जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया अभी हरिमोहन शर्मा की ओर से, तो उस सवाल को स्थगित किया गया। इस पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उनका आरोप है कि जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो स्थगित किए जा रहे हैं और गोविंद डोटासरा ने तो ये आरोप तक लगा दिया कि सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए सवालों को स्थगित कराया जा रहा है। तो इस पर स्पीकर ने भी कड़ी फटकार लगाई विपक्ष के सदस्यों को। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी खबर यही कि यूसीसी यानी उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी आने वाले दिनों में समान नागरिक संहिता बाबूलाल घायल, दर्शकों को बताएं कि यूसीसी कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, आखिरकार ये एजेंडा क्यों बीजेपी को सूट करता है और अगर यूसीसी बिल लाया जाता है राजस्थान में तो किस तरह से तब्दीली होगी, कितना असर लोगों पर पड़ेगा, उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इसका जरूर विरोध करेगी और जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो यूसीसी लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया गया, काफी विरोध भी इसका हुआ है। लेकिन बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो जनता के बीच में एक यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी को भी कोई खास यानी कि रियायत और छूट नहीं दी जा सकती। शासन की निगाह, सरकार की निगाह में सब बराबर हैं, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है और आने वाले दिनों में ये जो बिल है वो विधानसभा में लाया जाएगा। अभी तय नहीं, क्योंकि अभी 3-4 दिन और विधानसभा का कामकाज चलना है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगला जो सत्र होगा उसमें शायद ये बिल आए, क्योंकि अभी तक बताया नहीं गया कि इस सत्र में इस बिल को लाया जाएगा, क्योंकि सदन का जो है सत्र का जो है आखिरी दौर है और ऐसे में जो बड़े जो विधायी कामकाज है वो हो गए हैं, बजट पारित हो गया है। अब पेयजल पर चर्चा चल रही है, बिजली पर भी चर्चा होनी है, लेकिन यूसीसी को लेकर के अभी तक इस सवाल के अलावा कोई जानकारी फिलहाल जो है सदस्यों को नहीं दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर जब हाँ में जवाब दे दिया है यहाँ पर जोगाराम पटेल की तरफ से, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि यूसीसी पर आने वाले समय में सियासत तेज राजस्थान के अंदर होगी।